नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और शुरुआत मौसम के मिजाज से करेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटे झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर में बारिश, तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई में भी बारिश, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में भी बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद और मेरठ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो करीब 24 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर अभी भी बारिश का ये अलर्ट जारी है। आपको बता दें, लगातार 72 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं और बारिश लगातार हो रही है। और इस आफत की बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट है। कल जहां पर मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, अब येलो अलर्ट जारी हुआ है उन जिलों के लिए जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और ये आगे भी बारिश रहने वाली है और लगातार इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं और इसके साथ ही किसानों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बिन मौसम ये बरसात लोगों को बेबस कर रही है, परेशान कर रही है। राजधानी लखनऊ में आज भी सभी स्कूलों में छुट्टी रहने वाली है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया है आदेश। भारी बारिश के अलर्ट के बाद स्कूल बंद किए गए हैं। 10 अक्टूबर को तक स्कूल बंद रहने के आदेश जारी हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी बारिश के चलते 12वीं तक सभी स्कूल बंद है। हरदोई में भारी बारिश के चलते 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। हरदोई प्रशासन भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट हुआ है और इसीलिए स्कूलों को भी बंद रखा गया है। तो बिन मौसम बारिश अब हर किसी के लिए आफत हो, चाहे वो बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, हर किसी के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। और देखिए, अब स्कूलों में भी प्रशासन का ये नोटिस जारी हुआ है कि आज सभी स्कूलें बंद रहेंगी। बिन मौसम हो रही बारिश से शहर शहर बाढ़ का कहर दिखने को मिल रहा है। कहीं किसानों की फसल जलमग्न हो गई तो कहीं बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 5 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, तो दूसरी श्रावस्ती की, तीसरी फतेहपुर की, चौथी सिद्धार्थनगर की, तो 5वीं और अंतिम तस्वीर गोरखपुर से है। तो किस तरह ये तस्वीरें बयां कर रही है आसमान से बरस रही इस आफत की बारिश को, किस तरह लोग परेशान हैं। पीलीभीत में जहां कटान लगातार देखने को मिल रही है बारिश की वजह से, तो सिद्धार्थनगर में तो अब आपको ये 6 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। यहां बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। देखिए, बारिश होने की वजह से पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है जहां पर बारिश होने की वजह से सड़क धंस गई है। लगातार बारिश से ये हादसा हो गया। तो दूसरी तस्वीर नोएडा की दिखा रहे हैं जहां पर डीएम कार्यालय जो है वो पूरा जलमग्न हो चुका है, जिसमें लोगों को दिक्कत हो रही है। जो फरियादी पहुंच रहे हैं उनको भी दिक्कत, अधिकारी जो पहुंच रहे हैं उनको भी दिक्कत। तीसरी तस्वीर आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और इसी जलमग्न की जो तस्वीर है उसमें एक गाड़ी भी फंस जाती है। तो एक व्यक्ति जो रात भर गाड़ी के ऊपर बैठकर इंतजार करता है कि किस तरह उसे बाहर निकाला जाए। तो वहीं आपको चौथी तस्वीर पीलीभीत की दिखा रहे हैं। फसलों की यह तस्वीर है, जो किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाते हैं, उन फसलों का अब क्या हाल है। बिन मौसम बारिश की वजह से पूरी फसल पूरी तरह से पट चुकी है और देखिए किस तरह से नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर और अमरोहा की भी तस्वीर है। ये तीनों तस्वीरें किसानों की बदहाली दिखाती हुई ये तस्वीर है। मथुरा में आई तेज बारिश के चलते बस स्टैंड के पुल के नीचे कई वाहन पानी में डूब गए। युवक ने पूरी रात गाड़ी की छत पर बैठकर रात बिताई। तो आपको बता दें कि शहर मथुरा में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई ऐसे एवं आम रास्ते पानी में जलमग्न हो गए। यही नहीं, आम रास्तों पर भी पानी जमा हो गया। इसी बीच मथुरा के नए बस स्टैंड रेलवे पुल के नीचे कई वाहन पानी में फंस गए
गए हैं, जिसके चलते एक युवक की गाड़ी भी पानी में फंस गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर युवक की जान बचाई। और अब खबर आगरा से है, जहां तेज बारिश ने उजाड़ा गरीब का आशियाना। तेज बारिश में कच्चा मकान हुआ जमींदोज। रात भर बच्चों के साथ परिवार झेलता रहा बारिश का सितम। सुबह होते ही परिवार ने पड़ोसी के घर जाकर ली शरण। तो पीड़ित परिवार प्रशासन से कर रहा मुआवजे की मांग। थाना अछनेरा के गांव साधन में बारिश की आफत देखने को मिली है और इस वजह से एक गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया। देखिए, ये जो मकान था, ये कच्चा मकान था और देखिए हो रही लगातार बारिश की वजह से ये मकान भरभरा गया। हापुड़ में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। बारिश से मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में घर में सो रहे परिवार बाल बाल बच गए। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। तो हापुड़ से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से ये हादसा हो गया है। तो लगातार हो रही बारिश अब हर किसी के लिए मुसीबत बनी हुई है। कहीं पर पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, तो कहीं किसानों के लिए फसलें नुकसान हो चुकी हैं। किसानों के लिए भी आफत है। इसके साथ ही जिनके मकान कच्चे हैं वो इस मुसीबत में बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मकान जर्जर हो जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे घरों की दीवारें भी गिर गई हैं, जिसमें कई व्यक्तियों की जान भी चली गई है और कई लोग बाल बाल बच गए हैं। तो अपना आशियाना खोते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। तो किस तरह ये पूरी बिन मौसम बारिश अब हर एक व्यक्ति के लिए आफत बनती जा रही है। जो व्यक्ति घर से निकलकर अपने ऑफिस तक भी जाता है, उसके लिए भी ये मुसीबत है, क्योंकि जिस तरह लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। जगह जगह पानी लगे हुए हैं और लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच ये लोग जो घर में रह रहे हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, वो लगातार हो रही बारिश से जमींदोज हो रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग अपना आशियाना भी खोते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी बस उम्मीद अब प्रशासन से है कि उनकी मदद की जा सके। तो कई ऐसी तस्वीरें जो बारिश की वजह से आफत बनी हुई है, बारिश किस तरह ये आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ की यह तस्वीर है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। कई अन्य जिलों से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर जिस तरह से दीवारें गिरी हुई है, तो कई लोगों की इस दौरान जान चली गई। तो जनहानि भी हो रही है, फसल हानि भी हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। और देखिए, जब बारिश होती है तो कई सारी आफतें अपने साथ लेकर आती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। लखनऊ से अश्विनी जुड़ चुके हैं, मेरठ से अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी खास तस्वीर लेंगे। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, बिन मौसम बारिश किस तरह आफत बनी हुई है। हर एक तस्वीर जिले की दिखा रहे हैं कि किस तरह हर एक जगह पर ये बिन मौसम आफत की बारिश किस तरह लोगों को परेशान कर रही है। कहीं पर घर ढह रहे है, आशियाना छिन रहा है, तो कहीं किसानों को फसलों का नुकसान हो रहा है। और लखनऊ में भी लगातार बारिश हो रही है। अश्विनी, या पूरे प्रदेश की बात करें, इस समय लमसम 45 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। निश्चित तौर पर ये अलर्ट पहले ऑरेंज था, लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी अभी जल्द ही जो है तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि वो मौके पर जाएं जहां पर भी जलभराव की समस्या हो रही है तो संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचे। साथ ही साथ जहां पर भी कोई जनहानि हो रही है, तत्काल प्रभाव से डीएम खुद मौके पर पहुंच के पूरा जायजा
जायजा लें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, कानपुर, मेरठ, बरेली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे तो मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, तमाम जिले हैं जहां पर लगातार पिछले काफी समय से बारिश हो रही है। लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ पिछले देर शाम लमसम 5:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और अभी तक बंद नहीं हुई है और ये बारिश एक लय में हो रही है, धीमी होने का नाम नहीं ले रही निश्चित तौर पर, जिससे चलते लखनऊ के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर जलभराव की समस्या हो गई है। हालांकि बड़े बड़े वादे पहले भी किए गए थे कि जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन को आईना दिखा दिया कि उसकी तैयारियां क्या हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अब तक प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की बारिश या बिजली गिरने से मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने तत्काल जो सहायता होती है वो पहुंचाने का निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो पिछले 15 घंटे लगभग होने को हैं, बारिश जारी है। बारिश के दौरान देखा जा रहा है कि लोग हैं घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, यहां तक कि स्कूल की छुट्टी करनी पड़ गई है। साथ ही साथ कानपुर समेत तमाम जो जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तमाम अन्य जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी की गई, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो, सबको बंद किया गया, क्योंकि जो मौसम विभाग के अनुसार जो बारिश है वो अभी फिलहाल उससे राहत नहीं मिलने वाली है। अगले कुछ घंटे और हैं जो समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने तमाम, चाहे पशुपालन विभाग हो, तमाम अन्य विभाग हैं, उनको कहा है कि जाएं जहां पर भी जलभराव है, जिन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी है वहां पर तत्काल प्रभाव से जो लोग हैं उनको निकालने का काम करें। साथ ही साथ जो पशु हैं, पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाए और उनके भोजन की यानी कि भूसे की, चारे की व्यवस्था भी करें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने हालांकि पहले निर्देश दिया था, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट था, उन सब के बावजूद भी अधिकारियों ने वो बेहतर तैयारियां नहीं की जो उनको करना चाहिए था। किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि किसानों की फसलें हैं वो एक तरीके से नष्ट होती नजर आ रही हैं। धान की खेती हो रही इस समय, हालांकि धान को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने ज्यादा जलभराव खेतों में हो गया जिससे कहीं ना कहीं अब धानों के सड़ने का जो धान है वो कहीं ना कहीं उनके पेड़ सड़ने की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उड़द की खेती इस समय होती है, उड़द पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है उस दौरान किसानों की नजरें हैं इस कैबिनेट बैठक में बनी हुई कि शायद कोई जो सहायता राशि या फिर किसी तरीके से उनको मदद मिले सरकार की ओर से। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के 45 जिले इसमें येलो अलर्ट पे हैं, जहां पर लगातार पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे। तमाम ऐसे वीवीआईपी इलाके हैं जहां पर जलभराव हो गया है, वहां पर निकासी के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है जो पंप होते पंप लगा करके जल निकासी का काम किया जाए। साथ ही साथ जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई जाए। कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो रही है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए टीम भेजी जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर कोई दुर्घटना होती तो तत्काल प्रभाव से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लगाया जाएगा। बिल्कुल राजधानी समेत पूरे प्रदेश के इस समय हालात बदतर होते जा रहे हैं। बारिश कहीं राहत दे रही थी लेकिन अब वो आफत बनती नजर आ रही और आफत इस तरह कदर बन रही है कि एक और जनहानि हो रही, दूसरी ओर फसलों का नुकसान हो रहा है, तीसरी ओर लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। अब देखना है कि आखिर कितने घंटे और बारिश होती है। हालांकि जो मौसम विभाग का आंकड़ा है वो अगले 24 घंटे अभी राहत मिलने के आसार नहीं और जो बारिश है वो लगातार जारी रखने वाली है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए लगातार ये जो बारिश है वो चौतरफा वार कर रही है। लगातार हमारे साथ और सहयोगी भी अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। अतुल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, मेरठ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, इसके साथ ही फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं भी आई हैं जहां लोगों के आशियाने भी छिनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर जनमानस के लिए काफी समस्या हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नगर निगम और प्रशासन की बात की जाए, जो नगर निगम के अधिकारी है उन्होंने बारिश से पहले साफ तौर पर निर्देश दिए है कि मेरठ के अंदर किसी भी जगह पर कोई जलभराव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बारिश के चलते फिलहाल की बात की जाए तो जो नाले हैं वो मतलब क्षेत्रीय इलाका है, जो अलग अलग गति में जो गहराई में बसे हैं और निचाई में बसे हुए क्षेत्र हैं, उनमें पानी की समस्या लगातार लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही अगर परिवारों की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, देखिए किसानों की फसल फिलहाल जो नष्ट होती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर बारिश की बात की जाए 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं बारिश पड़ते पड़ते, और आने वाले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते जो किसानों की फसलें नष्ट हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसान
नुकसान है। साफ तौर पर देखा जाए आम जनमानस के साथ साथ जितना किसानी के लिए जो धान की फसल है वो पकी हुई फसल है, और पानी की समस्या है। लगातार जिस तरह से बारिश पड़ रही है, बारिश जी। के चलते लोगों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन का साफ निर्देश है कि कहीं भी किसी तरह की कोई जनमानस को हानि होती है या फिर कोई परिवार परेशानी में है तो उसके लिए हाउस सेंटर के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यवस्था करने के लिए साफ निर्देश दिए गए जिलाधिकारी की तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। अधिकारी सभी अपने क्षेत्र बनाए हुए हैं। अगर बारिश के चलते कहीं भी सामग्री पहुंचाने का काम किया जाए, लेकिन साथ यह है कि शहर के अंदर जिस तरह से नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो करोड़ों डकारने के बाद अपनी चैन की नींद से नहीं जागे, उनके लिए साफ यह है कि जिस तरह से शहर के अंदर जल भराव है, नाले उफान रहे हैं बारिश के चलते। अगर देखा जाए तो कल भी एक कृत्य सामने आया था कि जिसमें थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के एक जगह पर जो गाड़ी है वो नाले में गिरी थी, क्योंकि नाले की सफाई के कारण जो रोड है वो फिसलता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर जो पानी के बढ़ने से जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण जो रोड है वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए नुकसान हो रहा है, आम जनमानस के लिए, साथ साथ जो सरकारी पैसा है उसको भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो पहले ही अगर इस चीज की सफाई, नाले की सफाई की बात की जाए या फिर रोड की जो मरम्मत की बात की जाए वो पहले ही करवा चुके होते, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज नगर निगम पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो नहीं होते। बिल्कुल अतुल, और देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि कहीं भी जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उन पर भी नजर रखी जाए। लेकिन उन सब के बावजूद प्रशासन कहीं ना कहीं अभी पीछे नजर आ रहा है, तमाम दुरुस्त व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं सड़कों पर। हमारे साथ लगातार गोरखपुर से हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, ये आफत की बारिश इस वक्त गोरखपुर में क्या परिस्थितियां, गोरखपुर के आसपास के इलाकों में क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? देखिए, सुबह से हो रही लगातार बारिश ने गोरखपुर की जनता की मुसीबत को बढ़ा दी है। खास तौर से आपको बता दें कि गोरखपुर में सुबह से बारिश इतनी भयंकर तेज हवाओं के साथ हो रही है कि लोग अपने घरों में डूबके हुए हैं। यही नहीं, गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की बहने वाली नदियां जो हैं, घाघरा, राप्ती, गोर्रा, आमी, कुआनो सहित रोहिणी नदियों का उफान इतने तेजी के साथ बढ़े हुए हैं कि लोगों की जो पकी हुई फसल थी वो फसल भी बर्बाद हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी लाख दावे कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था सुदृढ़ है, लोगों को बचाव कार्य के लिए या किसी भी तरह की सुविधा देने के लिए, राहत सामग्री वितरण के लिए, लेकिन सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खास तौर से गोरखपुर में अगर बात की जाए तो गोरखपुर के दक्षिणांचल इलाके में जिस तरह से कल बड़हालगंज इलाके में एक नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई और प्रशासनिक अधिकारी कम से कम 4 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और बचाव के कार्य में लगे, तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो प्रशासनिक के दावे जो हैं केवल कागजी कार्रवाई करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केवल एक पूरा करके यहाँ के अधिकारी बताने का काम कर रहे हैं। न बंदे सुदृढ़ है, न ही लोगों को मवेशियों की खाने की व्यवस्था की गई है, न ही स्वास्थ्य महकमा किसी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था किया है। खास तौर से केवल मुख्यमंत्री के नाम पर गोरखपुर के जिले के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी केवल लूट खसोट में लगे हुए हैं। क्योंकि आज सुबह से जिस तरह से राप्ती नदी का हर गोरखपुर में देखने को मिला है, कम से कम 58 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं और 1000 से ऊपर जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित हो गई है। लेकिन अधिकारियों का अभी तक कहीं किसी गांव में अता पता नहीं है, ना ही उनके लेखपाल, ना ही उनके तहसीलदार, ना ही उनके एसडीएम, और का नदारत घर से निकलना उन लोगों का मुश्किल है। केवल कागजों में और केवल बड़ी बड़ी बातों में और मीडिया के सामने आकर के अपनी वाहवाही लूटने में ही गोरखपुर के जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए इस बीच बड़ी खबर भी दे दे अपने दर्शकों को, तो जरूरी काम के लिए ही बाहर निकले। देखिए मौसम के मिजाज को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे, खुले सीवर, बिजली के तार और खंभों से बचे। इसके साथ ही घर से अगर जरूरी हो तो ही बाहर निकले। जलभराव, पेड़ गिरने पर कंट्रोल रूम पर सूचित करें। विद्युत ब्रेकडाउन से जुड़ी समस्याओं के लिए
1912 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो पीएचसी, सीएचसी को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के आदेश दिए गए हैं। हर संभव मदद उस जगह पर पहुंचाई जाए जहां जरूरत हो। यूपी में भारी बारिश का लेकर अलर्ट जो जारी हुआ है, इसके साथ ही कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और देखिए, घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने दिए हैं डीएम को निर्देश कि किस तरह पूरे इलाके पर नजर बनानी है, शहर में जलभराव को तुरंत दूर करना है। तो हमारे साथ अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अभी अलीगढ़ की क्या तस्वीर? और देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं स्कूलों में भी ताला लगता हुआ नजर आ रहा है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो आम जनजीवन है उसको लेकर भी लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप कम घर से बाहर निकले, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकला जाए। अलीगढ़ एक कचौरे की खेत में बसा हुआ शहर है। इसमें जब भी बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है, पंप के जरिए उसको खींचना पड़ता है, नहीं तो भरा ही रहता है। इसी तरीके से अभी 1 तारीख के आसपास जो है इसी तरीके 3 दिन लगातार बारिश हुई, तब भी यह हाल हुआ। और अब जो है क्या कहते हैं, लगभग 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पूरे शहर में पानी पानी है। मैं आपको यहाँ की स्थिति बता दूं, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज जैसे जो वार्डों में लगभग 1-1 फुट पानी है। अलीगढ़ के जो मलकान सिंह हॉस्पिटल है, वहां पे भी 1-1 फुट पानी है। पूरी जो रोड है, रोडों पर भी कम से कम 2 फुट 3 फुट तक पानी है, जिसमें कई जगहों पर कारें डूब गई है, सब चीज हो गई। अभी आपने कहा कि साहब ये अलर्ट, इस बार के बारिश का अलर्ट तो पिछले कई दिन से था कि इस बार बारिश आएगी, लेकिन फिर भी कोई भी इंतजाम यहाँ पर नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया, ना कोई लोगों को सलाह दी गई। आज की कंडीशन ये है कि जितने भी यहाँ पर किसानों की फसल, हम किसानों की फसल की बात करें तो किसानों की फसल की भयंकर तबाही हो। और गांव में जो कच्चे मकान है, उन कच्चे मकानों के 2-3 मकान गिर गए, उसमें कई लोग घायल हुए, लेकिन कम से कम ये गनीमत है कि एक ही आदमी की मौत हुई, बाकी सब सुरक्षित। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक है, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आया, करोड़ों रुपए का बजट सौंदर्यीकरण, जो डिवाइडर बहुत अच्छे बने हुए थे, मजबूत उन्हें तोड़ के उनकी जगह कमजोर डिवाइडर बना दिए। लेकिन अलीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ का पूरा लेआउट बना करके जो है जल निकासी का पूरा प्रबंध करके, जब इसका भला हो सकता है। नहीं तो जब भी बारिश आती है, अगर थोड़ी सी बारिश आती है, बिल्कुल, बारिश आने से ऐसी तस्वीर और ऐसी स्थिति बनती है। और देखिए, प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए और इसको लेकर लगातार योगी सरकार भी कोशिश कर रही थी, सीएम योगी खुद निर्देश दे रहे थे, लेकिन उन सब के बावजूद अब जब बारिश की मुसीबत आई है और इस मुसीबत में प्रशासन फेल नजर आ रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए और लगातार तस्वीर दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।